देखिए, वाल्मीकि समाज से जगह जगह हर बार ये देखा जाता है कि पीड़ित बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार और जगह जगह जो लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है जाति को देखते आधार पर। तो इसके विषय पे यही बोलना चाहेंगे कि आज तो एक तो हम पहले ही बड़े दुखी हैं, मन से दुखी हैं कि एक हमारी बहन जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उसने आज अपनी जो उसकी ज़िंदगी है उसको विराम मिला और बेचारी को आज वो भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गई है। तो सबसे पहले तो उसके परिवार को मेरी तरफ से सहानुभूति। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो घटना हुई थी ये 5-6 दिन पहले हुई थी। हाथरस के रहने वाले बालगढ़ी गांव है इनका। तो ये हमारे संज्ञान में फेसबुक के माध्यम से हमने देखा था कि इस तरीके से एक घटना घटित हुई है जिससे कि वाल्मीकि समाज की बेटी है वो। तो ये इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो यूपी की हो, इन तीनों जगह देखा जाता है दलितों को बड़े दबाया जाता है, बड़े कुचला जाता है, बड़े मारा जाता है। पिछले दिनों भी आपने कई फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि कई दलित बेटियों के साथ गलत गलत व्यवहार किया गया, लेकिन आज उस बेटी के साथ हमारे पूरा घर परिवार, पूरा देश, जो वाल्मीकि कुनबा से कहते हैं, वो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज हमें बड़ा, और इसके लिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे, ये नहीं कि हम इसको बैठ कर चुप रहेंगे। देखिए, निर्भया भी हमारी बहन थी। निर्भया के साथ जो इतना बुरा व्यवहार उस समय हुआ और पूरी दिल्ली ने उसके साथ आंदोलन किया, लड़ाई की, और उनको आखिर में उनको फांसी मिली, उन चारों अपराधियों को। और ये भी 4 लोग हैं। तो दोबारा उसी कहानी को दोहराने का समय आ चुका है, क्योंकि ये एक लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि आज अगर किसी बेटी को, या किसी बेटी चाहे दलित की हो या किसी भी हो, नारी सम्मान सबसे मेन है। मोदी जी ने भी ये कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाओ और बचाओ। कैसे बचाएं? जो आज लोगों की मानसिकता ये हो चुकी है कि कभी कोई खेत में जाती है बेचारी, स्कूल जाती है, उसको पकड़ लेते हैं, कहीं कहीं लड़की जाती है उसको छेड़ देते हैं। तो ये लोगों की मानसिकता चेंज कब होगी? ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अगर भगवानों को पूजा जाता है, नारियों को पूजा जाता है। और आज इस बात पे बड़ा मैं बहुत दुखी हूँ कि आज वो बेचारी बच्ची जो हमारी बहन थी मनीषा, जिसका देहांत हो गया है सफदरजंग अस्पताल के अंदर, 3 बजे उसकी डेथ क्लियर कर दी। सुबह 7 बजे डॉक्टर ने कह दिया कि उसकी डेथ हो चुकी है। और अभी उस बच्ची का, बेचारी का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, जिसके पैर तोड़ दिए जाए, जिसकी जुबान काट दी जाए, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, उस बेचारी बच्ची का जीवन क्या होगा? ये सोचने का विषय है कि एक लोगों की मानसिकता आज इस हद तक, किस हद तक लोगों के हौसले बुलंद हैं कि अपराध करने से चूकते नहीं है। और चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, उसके साथ अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध। और एक चीज़ और सोचिए कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो चारों आज जेल में हैं। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस वाल्मीकि समाज के लिए कुछ सोचें, कुछ करें, कि आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं ना घटित हों और देश के अंदर सब चीज़ सुचारू चालू रह सके। और 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन तीनों के अंदर दलित बहुत पीड़ित है आज के टाइम में। मनीष जी, जैसा कि भगवान वाल्मीकि ने माता सीता को शरण दिया और आज उन्हीं के बच्चियों के साथ अगर ऐसा अपराध हो, तो आप हिंदू समाज, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वाल्मीकि समाज, जो राम भगवान थे, उनकी सीता, वो भी एक मानसिकता है, उसमें उन्होंने अपना परित्याग किया सीता माता का। लेकिन वाल्मीकि समाज ने उनको पाला पोषण किया, शिक्षित किया, लव कुश को पढ़ाया लिखाया, जिससे राम का परिवार आगे बढ़ सके, चल सके, सब कुछ हो सके। लेकिन आज हमारे ही लोग इतने पीड़ित हैं, तो समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण लोग जो आज ब्राह्मण बने फिरते हैं, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण जाति के, हम क्षत्रिय जाति के, हम इस जाति के। अरे क्षत्रिय जब कहाँ थे? जब महाराणा प्रताप राय, जब महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ रहे थे, आप ब्राह्मण थे, तब कहाँ था? तब कहाँ ब्राह्मणता थी आपकी? जब माता सीता को प्रत्याग क्या कर दिया गया रामचंद्र जी द्वारा, तब भी तो एक आश्रय, एक वाल्मीकि समाज के लोगों ने, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको आश्रय दिया और उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया, दीक्षित किया, जिससे कि राम परिवार आगे बढ़ सके, राम की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। लेकिन आज हम ही लोग इतने पीड़ित हैं। ये सोचना पड़ेगा सभी देशवासियों को कि आज हमें पीछे ना रखें, हमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। मनीष जी, आपने जैसा कि अभी बात करी थी निर्भया केस की, जी, मैं वही आपसे पूछने वाला था। देश हमारा कब जागेगा? जब हमेशा एक ऐसा मुद्दा आता है, हम रोड पे निकल पड़ते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं,
प्रशासन कब तक सोता रहेगा, देश की सरकार कब तक सोती रहेगी, न्याय प्रणाली कब तक सोती रहेगी और देश की जनता कब तक सोती रहेगी। क्योंकि जब भी ऐसा कोई माहौल होता है, जैसा ये केस आता है सामने, हम सब में आक्रोश आ जाता है, लेकिन हम वो बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन हम रहते हैं साथ, मोमबत्तियां जलाते हैं, रोडों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सारे अपनी चीजें वैसी ही चलने लग जाती हैं। हमारे दिमाग में से सारी चीजें निकल जाती हैं। कब सुधरेंगे लोग, कब हमारा देश बदलेगा? देखिए, राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो। और मैं ये नहीं कहता कि बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग ये जो कानून लाया है या बनाया है उस पर आधार पे कार्यवाही हो। मैं चाहता हूँ दुबई जैसा कानून आना चाहिए, दुबई जैसा कानून आना चाहिए। अगर किसी ने रेप किया तो उसको कानून के दायरे में नहीं फांसी मिले, उसको चौक पे फांसी मिले। उसके परिवार को सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चों ने ऐसा किया तो बीच चौराहे पे उससे कत्लेआम होगा, तब ये मानसिकता लोगों की चेंज होगी, अन्यथा नहीं चेंज होगी। ये 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के जो दिमाग है, सोच है, वो सब अलग है, डाइवर्ट है। आज हम ऐसा हमारे साथ हुआ, हमारी बहन के साथ हुआ, आज लोग बार रोड पे उतरेंगे। हम लोग रोड पे उतरकर ऐसा ही कानून क्यों ना बनाए जो दुबई के अंदर लागू है, और वो दुबई को लागू होने के बाद इस दुबई का कानून इस दिल्ली में लागू किया जाए, इस देश में लागू किया जाए कि अगर कोई रेपिस्ट रेप करेगा तो उसको बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, उसको सर कलम कर दिया जाएगा, या उसके जो कुछ भी उसकी एक्टिविटी की जाएगी, लेकिन बीच चौराहे पे की जाएगी, बीच बाजार में की जाएगी, तब लोगों की मानसिकता चेंज होगी। ये मैं अपने माध्यम से इस देश की जनता को और इस जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हैं कि बाबा साहब का संविधान के तरह से तो प्रणाली चलती है, लेकिन हमें एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो बीच चौराहे पे हमें देना पड़ेगा उसका जवाब। तब ये लोगों की मानसिकता चेंज होगी कि अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो उसको बीच चौराहे पे मानना पड़ेगा। सर जाते जाते मेरा एक आपसे एक सवाल है कि अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, मनीषा जैसी बेटियों को न्याय नहीं मिलता है, तो आने वाले दिन में वाल्मीकि कुनबा और अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा क्या कुछ कदम उठाएगा? देखिए, आने वाले समय के अंदर जो आज हो गया है उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा अपने माध्यम से, अपने मंच से मैं यह आह्वान करता हूं कि मैं वाल्मीकि समाज के साथ अपना पूरा अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। और बीच रोड पर अभी तो ये बेचारी हमारी जो बहन गई है, इसके हम अभी बड़ा मन हताश है, आज मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज अपनी पीड़ा को आपके सामने ला रहा हूँ। ये पीड़ा है समाज की, और ये समाज जब जागरूक होगा ना, इस समाज की खामोशियों को खामोश न समझे। ये समाज शेरों का समाज है, जिस दिन जाग उठा ना, इसकी दहाड़ से ही लोग डर जाएंगे। ये समाज वो समाज है जो महाराणा प्रताप के साथ जो हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ी, जिसे भील जाति कहा जाता है। ये वो समाज है जो बाबा, जब गुरु तेग बहादुर का सिर कटा था और जब उसको बाबा जीवन सिंह उसको लेकर गए थे, ये समाज वो समाज है जो माता दीन जैसे को कहते हैं, जैसे फूला जी कहते हैं, जिन्हें गंगू जी को कहते हैं, जिन्होंने 150 शेरों का शिकार किया था उन्होंने, और 150 कितने ही अंग्रेजों को मारा अपनी एक तलवार से। ये वो समाज है। आज इस समाज को लोग बाग सोया हुआ सोच रहे हैं कि सोया हुआ है, ये सोया हुआ नहीं है। जिस दिन जागेगा ना, उस दिन आपको भी पता लग जाएगा, इन सरकार को भी पता लग जाएगा कि समाज क्या है। आज मैं अपने माध्यम से एक आवाज़ कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ सरकारों से, दिल्ली सरकारों से, या जो भी राज्य सरकारें जहाँ ये ऐसी घटना घटती हैं, ये उस पर अपने संज्ञान में लाकर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि पीड़ित को मुआवजा भी मिले, उनके घर परिवार को नौकरी भी मिले, जो उनके लिए हो सके वो उनके लिए मदद कर सकें। बस मैं अपने माध्यम से ये जो यूपी, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, जहाँ ये तीनों स्टेट हैं जहाँ पर ये पीड़ित होते हैं सबसे ज़्यादा। मनीष जी, आप बार बार यूपी का नाम ले रहे, तो मैं यूपी की ही आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ। यूपी को हमारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम कैपिटल कहा जाता है, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा था कि मैं क्रिमिनल्स को छोड़ूंगा नहीं और हमारी बहन बेटी आराम से घूम सकती है वहाँ पे। वो अभी भी ये दावा करते हैं कि हमारी बहन बेटी आराम से घूम सकती हैं। उन्होंने एक कैंपेन भी चालू करा है, दुराचारी, जिसमें वो जो जितना भी सेक्सुअल असॉल्ट करेगा या जो रेपिस्ट होगा, उनकी बड़ी बड़ी फोटो करके सार्वजनिक जगहों पे लगाई जाएगी, पब्लिक प्लेसेस पे लगाई जाएगी। इस पे क्या कहना है? फोटो से कुछ नहीं होगा। मैं योगी जी से यही आपने माध्यम से, अगर मेरी बात उन तक जाती है तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनसे कि फ़ोटो लगाने से नहीं होगा। अब तो उतरना पड़ेगा, उन फोटो को छोड़कर उन रेपिस्टों को चौक पे लाकर सीधा शूटेड साइड का ऑर्डर दे दीजिए, उनको गोली मार दीजिए, खत्म। दूसरों के लिए आगे रास्ते साफ करिए, यही हो सकेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकाउंटर हुआ,
पुलिस वैन गिर जाती है, इनकाउंटर हो जाता है। तो ऐसा ही क्यों इनके साथ क्यों नहीं होता? आपने बेंगलोर में भी देखा होगा, एक डॉक्टर को जब रेप कर दिया गया था तो उसके बाद उन चारों को इनकाउंटर में सुबह मार दिया गया। तो ऐसा हमारे सरकारें क्यों नहीं करती कि जो रेपिस्ट करते हैं आगे के लिए रास्ता खोले, उनको तुरंत गोली मार दी जाए। उनके लिए ना कोई सुनवाई, ना कोई कोर्ट है, ना कोई जजमेंट है, ना उनके लिए कोई वकील खड़ा होगा, ना कुछ होगा, सीधा तुरंत उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन रेपिस्ट कम होते चले जाएंगे। उनको पता है अगर हम ऐसा अपराध करेंगे तो उसका नतीजा गोली होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।